मुसलमानों से चिढ़ते ना ये मुगलों से चिढ़ते। नहीं ना मुसलमानों से कोई मतलब ना इनको मुगलों से मतलब। इनको ये मालूम है कि अगर मुसलमान करेंगे और हमेशा भारत के नफरती सिलेबस में मुसलमान नाम का चैप्टर रखेंगे तो हमारी सरकार चलती रहेगी। जनता हमसे नहीं पूछेगी बावली, बस वो तो यही खुश हो गया अल्लाह मुल्ला मार दिया, मुल्लानी को ऐसा कह दिया, कट मुल्ला मारा गया, मस्जिद तोड़ दी, क्या नाम है, मुसलमानों की ज़मीनें छीनना है, वक्त छीन लेंगे, एक तरह से कोई नया कानून ले आएंगे, मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर मुगल साम्राज्य यहीं पर अपना अस्तित्व खत्म कर गया। मुगल साम्राज्य यहाँ से भागा नहीं, अंग्रेजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करा, अंग्रेजों से लगातार वो लड़ा। लेकिन अंग्रेज ऐसे तो जो भारत तिजारत करने आए थे और इनके साथ आरएसएस ने पूरा कोऑपरेट करा, सावरकर ने कोऑपरेट करा, सावरकर ने भारत को बर्बाद करने में बहुत अहम रोल अदा करा। औरंगजेब बहुत अच्छे शासक थे। और देखिए औरंगजेब की अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो औरंगजेब इस ज़माने की तो शासक थे नहीं कि बहुत जालिम थे, तो इस ज़माने की शासक हैं और मैं मुसलमान हूँ तो मैं इसलिए औरंगजेब की तारीफ करी थी। कि औरंगजेब जिस ज़माने के शासक थे उस ज़माने में भारत में ना तो संविधान था, ना लोकतंत्र था, ना ये सरकारी थी, कुछ नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ औरंगजेब ही और मुग़ल थे। और मुग़लों ने जब यहाँ पर राज्य करा तो मुग़ल यहाँ से भारत को लूट कर नहीं लेकर गए। लेकिन ये फल्ला, ये जो भक्त हैं ये उर्दू के पीछे पड़े रहेंगे, मुग़लों के पीछे पड़े रहेंगे, मुसलमान के पीछे पड़े रहेंगे, मुल्ला के पीछे पड़े रहेंगे, कुरान के पीछे पड़े रहेंगे, हिजाब के भी पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन अपने बाप को जो हिंदुस्तान को लूट कर रह गए, अपने बाप अंग्रेजों के पीछे नहीं पड़ेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश बैन होनी चाहिए, कभी ये नहीं कहेंगे कि ये इंग्लिश के स्कूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान वाले हैं तो संस्कृति और हिंदी होनी चाहिए ना। तो वहाँ नहीं कि अपने बापों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मुगल 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 या तो फिर जाकर नेहरू की अस्थियां निकाल कर लेकर आएंगे या फिर जब वक्त बचेगा तो मुगलों को कोस कोस कर मर जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे जिस जमाने में मुगल यहाँ पर शासन करते थे उस जमाने में भारत सबसे ज्यादा खुशहाल, सोने की चिड़िया, अखंड भारत था, सोने की चिड़िया था। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से कारोबार होता था, जनता खुश थी, सब कुछ था। लेकिन ये फिर भी मुगल 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 औरंगजेब औरंगजेब कर करके आपको और पूरी जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। कहा तो ये जाता है ना कि वो हिंदू विरोधी थे, मंदिरों के विरोधी। देखिए एक तो ये मोदी जी पर इल्जाम नहीं है, देखिए ये तो मोदी जी पर भी है, बल्कि इल्जाम नहीं तो हकीकत है। अभी बिल्कुल रिसेंटली आज ही बाबरपुर के एक स्कूल की वीडियो सामने आई जहाँ पर एक गार्ड है जो मुसलमान बच्चों को गाली गलौज कर रही है, मोदी को कह रही है मेरी ज्योति के नीचे, मोदी को वो गार्ड कह रही है और कह रही तुम मुल्ले बुरखा उड़ा के और टोपी लगा के आतंकवादी गतिविधियों में लुप्त रहे तो हम स्कूल में तुम्हें टोपी नहीं लगाने देंगे। तो ये क्या चीज़ है, सब ड्रामा है। जिसकी सरकार होती है ना, देखिए वही पावर में होता है। मोदी जी लगातार मुसलमानों के विरोधी काम करते। पहली बार मोदी जी ने मुसलमानों को रमजान में मुबारकबाद दी, मुसलमान बावले हुए फिर रहे हैं, खुश हैं कि मोदी जी को अकल आई। मोदी जी को किसने कहा, बोले कोई तो ऐसा है जिसने कहा मोदी जी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दीजिए। तो देखिए जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को प्रमोट करता है और इसी तरह से करता है, दूसरे लोग फिर उसको बदनाम करते हैं। तो औरंगजेब हिंदू विरोधी थे? नहीं, देखो औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं थे। औरंगजेब का एक बहुत मशहूर वाकया है कि औरंगजेब से मिलने एक हिंदू बेटी आई थी और वो मर्द के भेष में आई थी क्योंकि उसके इलाके का एक मुस्लिम सिपा सालार था, उसको परेशान कर रहा था, जबकि वहाँ पर सरकार हिंदू की थी लेकिन सिपा सालार मुसलमान था। तो वो औरंगजेब के पास आई थी। औरंगजेब ने उसको कहा था कि बेटी तू जा अपनी शादी कर, मैं तुझे मतलब मैं तेरी मदद करूंगा। और जब उसकी शादी हो रही थी वो सिपा सालार जो मुसलमान था वो फिर उसको परेशान कर रहा था। औरंगजेब ने उसी वक्त 4 हाथी लेकर उस आदमी के हाथों पर पैरों पर रस्सियां बंधवा के 4 हाथियों से उसे फड़वा दिया, तो उसका चिथड़ा उड़वा दिए थे। तो ये था मुगल शासक, ये था औरंगजेब। और रही बात के जी उस जमाने पे हिंदू मरते थे, मैंने कहा ना इनका ज्ञान व्हाट्सएप से भी ज्यादा घटिया है। अरे क्या बात देखो अगर 10,000 हिंदुओं को नहीं, हाँ देखो ये कहा कि जी वो खाना ही नहीं खाता था जब तक 10,000 हिंदुओं को मरवा नहीं देता था, ठीक है। वो 50 साल उसने यहाँ पर सरकार रही, उसकी राजा रहा, एक तरह सत्ता में रहा औरंगजेब। और 50 साल को अगर करो 10,000 से करो तो करोड़ों हिंदू यहाँ निकल जाते, 18 करोड़ हिंदू चले जाते। लेकिन उस जमाने में हिंदुओं की तादाद कितनी थी, मात्र 12-13 करोड़। तो ये जो आंकड़े हैं ना ये बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को कोई पुष्टि करता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ऊपर कहा जाता है कि डेली आपने कहा 15 करोड़ कह रहा है कि जो आजकल लोग अखंड भारत की मांग कर रहे हैं, हालांकि उनका अखंड भारत अफगानिस्तान, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान, मतलब पूरे आसपास के एरिया में वो शासन करते थे। देखिए औरंगजेब का मैंने कहा ना कि औरंगजेब एक ऐसा, इसको कहिए कि एक ऐसे बादशाह थे जो अपने मतलब राजकोष से भी अपने पर पैसा नहीं खर्च करते थे। वो अपना पर्सनल खुद कुछ ना कुछ करते थे, चटाई बुनते थे या पंखे बुनते थे, उससे अपना खर्चा चलाते थे। और रही बात हम इस जमाने में उन पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं, देखिए
इस जमाने में संविधान चलता है, उस जमाने में संविधान नहीं चलता। उस जमाने में औरंगजेब क्या करते थे, अकबर क्या करता था, नेहरू जी क्या करते थे। इस जमाने में बताओ तो तुम क्या कर रहे हो। तो ये ड्रामेबाजी ना करी जाए। हाँ वाकई, लेकिन औरंगजेब एक ग्रेट बादशाह थे। औरंगजेब वाकई एक अदल पसंद बादशाह थे। औरंगजेब को कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़वाए। अरे उन्होंने मंदिर नहीं, उन्होंने मस्जिदों का भी तोड़वाया, जहां उनको पता चला कि मस्जिद के नीचे ऐसे ऐसे तहखाने जहां पर हराम की दौलतों को जाकर जमा करा गया है, तो उन्होंने वो भी तोड़ाया। आप देखिए कि औरंगजेब के आप साथ देखिए कितने सारे मेरे हिंदू भाई काम करते थे। आप अकबर को उठाकर देखो, अकबर के 9 रत्न ज़्यादातर हिंदू थे। तो ये एक तरह के भारत की आवाम को, बल्कि खासकर ये जो गुफाओं की नाजायज औलादे, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा ताकि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करा जाए, औरंगजेब औरंगजेब कर करके बेवकूफ़ बनाया जाए। तो फिल्म हॉल में पीटे जा रहे हैं ना, औरंगजेब मुगल सारे लोग पीटे जा रहे हैं फिल्म हॉल में। नहीं क्या अब तो आप, मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं पता, उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने माफी मांगी है। उसने कहा कि उसने जो छावा मूवी बनाई है उसने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है। और आपको पता है कि छावा का मतलब क्या होता है? छावा का मतलब तो शेर का बच्चा। अबे शेर का बच्चा था, है ना, औरंगजेब ने उसे मार दिया, तो शेर के बच्चे को उससे बड़ा शेर तो मारेगा ना। यानी कि उस जमाने का उससे भी बड़ा शेर था औरंगजेब, जिसने उस शेर को मार दिया। तो कुछ भी कहने को ये तैयार है। और जब फिल्म का प्रोड्यूसर खुद कह रहा है कि फिल्म को चलाने के लिए, हिट कराने के लिए उसने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी, अब तो सवाल ही नहीं बनता, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो क्या इस फिल्म को हिट कराने के लिए ये सब कंट्रोवर्सीज करी जा रही है? देखिए फिल्म को भी हिट कराने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए, कि हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे, हिंदू सम्राट लेकर आएंगे। आप भी देखिए कि आप महाराष्ट्र में देखिए कि एक ऑटो चलाने वाला, जिसको एक तरह से कि उस पर यकीन बना के उसको टिकट दिया गया, एक नाथ शिंदे, जिसके पास 1% भी अकल है, नहीं वो रह चुका है, मैंने कहा ना कि उसके पास 1% भी अकल नहीं है। किस तरह शिवसेना ने उस पर यकीन बनाया और घर को आग लग गई, घर के चिराग से। उसने पूरी शिवसेना को धपड़धुस कर दिया। यानी कि एक बार का टपोरी उठाकर लेकर आए तुम ऑटो वाले सरकार चला लेंगे। अरे ऑटो भी सही से चला लें, बहुत बड़ी बात है। ये सरकार चला रहा था और सरकार चलाने के वास्ते क्या करा, पूरे महाराष्ट्र की बैंड बजा दी इसने, है ना। तो अब देखिए उसकी खुद बैंड बज गई। जैसे इसने, ये गद्दार था, बिक गया था, सरकार के साथ खड़ा हो गया था, और जिस तरह शिवसेना को खत्म करना चाह रहा था, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने के लिए एक नाथ शिंदे जैसे गद्दार खरीदे थे, तो ये कुर्तुगलू भी खत्म हो गया। तो ये लोग ड्रामा करते रहते हैं, ये हिंदू ना देखो, ना तो ये हिंदू मुसलमानों से चिढ़ते हैं, ना ये मुगलों से चिढ़ते हैं। ना इन्हें मुसलमानों से कोई मतलब, ना इनको मुगलों से मतलब। इनको ये मालूम है कि अगर मुसलमान करेंगे और हमेशा भारत के नफरती सिलेबस में मुसलमान नाम का चैप्टर रखेंगे, तो हमारी सरकार चलती रहेगी, जनता हमसे नहीं पूछेगी बावली। बस वो तो यही खुश हो गया, अल्लाह मुल्ला मार दिया, मुल्लानी को ऐसा कह दिया, कट मुल्ला मारा गया, मस्जिद तोड़ दी, क्या नाम है, मुसलमानों की ज़मीनें छीनना है, वक्फ छीन लेंगे, एक तरह से कोई नया कानून ले आएंगे, मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देंगे, एनआरसी ले आएंगे। अरे क्या फेंक दिया? तो ये ऐसे बेवकूफ़ पन्ने के चूरन इनको सरकार, खासकर आरएसएस पकड़ाती रहती है। और ये तमाम जितने नफरती चिंटू हैं, जिनको 2% भी अकल नहीं है, 2-2 रुपए वाले गैंग है, ये खुश होते रहे। नहीं तो खोद दिया कबर। अबे कबर कैसे खोदोगे? तुम्हारी कबर तो खुद ही पड़ी है। कबर खोद के तुम्हें, अगर कबर खोद के खुद साक्षात औरंगजेब खड़े हो गए और कहें कि हाँ बे बता, तो इनकी तो चड्डियों में निकल जाना है, तो फटी हुई चड्डियों में पता नहीं क्या क्या निकल जाना है। तो ये ड्रामे करते हैं। देखो गरजने वाले जो होते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसने वाले वो गरजते नहीं है, ये भौंकते हैं। और मैंने आपके पहले भी कहा था कि ये ऐसी फिल्म है जिसको कुत्तों ने बनाई, और कुत्ते इस पे भौंक रहे हैं, और कुत्ते ही इसको देखने जा रहे हैं, कुत्ते ही इसको वायरल कर रहे हैं। नहीं देखिए, मुगल बेहतर थे। मुगल हिंदुस्तान को लूट कर नहीं गए थे। तुम्हें याद होगा कि हमारे मुगलों के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में अंग्रेजों ने कैद कर दिया था, बर्मा में कैद कर दिया था, और नाश्ते में उनके बेटों के सर काट के दिए थे। और उन्होंने एक शेर भी कहा था, 2 गज जमीन भी ना मिली आज पाए यार को, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। मुगल हिंदुस्तान को लूट कर नहीं गए, मुगल हिंदुस्तान छोड़कर नहीं भागे। मुगल वंशक यहीं पर रहे, यहीं पर खत्म हो गए। मुगल साम्राज्य यहीं पर अपना अस्तित्व खत्म कर गया। मुगल साम्राज्य यहाँ से भागा नहीं, अंग्रेजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करा, अंग्रेजों से लगातार वो लड़ा। लेकिन अंग्रेज ऐसे तो जो भारत तिजारत करने आए थे, और इनके साथ आरएसएस ने पूरा कोऑपरेट करा, सावरकर ने कोऑपरेट करा, सावरकर ने भारत को बर्बाद करने में बहुत अहम रोल अदा करा। आप ही देखिएगा वो दूसरा जो नफरती चिंटू था जिसने महात्मा गांधी को मारा था, उसने
में भी किस कदर रोल अदा करा। तो ये तो ऐसे है कि अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद है, इसलिए ये कभी अंग्रेज़ों को कुछ नहीं कहेंगे, इंग्लैंड को कुछ नहीं कहेंगे, इंग्लिश को कुछ नहीं कहेंगे। इनको हिंदी से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं है, इनको उर्दू से प्रॉब्लम है, मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे के सारे नफरती चिंटू हैं। और आपको ये नाथूराम गॉडसे जो था, नाथूराम गॉडसे को आप जानते हो कि वो भी खुद हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो हिंदुओं का दोस्त नहीं था, वो भारत का भी दुश्मन था। और ये जो नाथूराम गॉडसे था, नाथूराम को नाथूराम रखा इसलिए था कि नाथू के जो माँ बाप थे वो जब भी कोई लड़का जन्मते थे वो मर जाता था। तो जब ये पैदा हुआ था तो उसको लड़की बनाता, लौंडिया के रूप में रहता था, और इसकी नाक बीन के इसको नथनी पहना दी थी, इसलिए नथनी से इसका नाम रखा था नाथू। नाथू नथनी पहनता था। तो इसकी परवरिश एक लड़की की तरह हुई। बाद में बहुत तासुबी हो गया। तासुबी होने के बाद इसने कहा कि मैं भारत के महात्मा गांधी को कत्ल करूंगा और देश का सबसे पहला आतंकवादी करार दिया गया। तो देश की इस वक्त भारत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो आरएसएस है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करती है, इजराइल के मुसाद के साथ मिलकर काम करती है। और ये लगातार ये दिखाते हैं कि देश का सबसे बड़ा मुस्लिम जो है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मुसलमान है, जबकि मुसलमान दुश्मन नहीं है। मुसलमान सबसे बड़ा वफादार है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो भारत की मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिल जाता है। और हम कहते हैं वाकई भारत माता की जय, क्योंकि हम उसी भारत माता को चूमते हैं जब नमाज पढ़ते हैं, हम उसी भारत माता के अंदर उसके शिगाफ में उसके गर्भ में जाकर समा जाते हैं जब हम मरते हैं।